तेरे हथ तलवार नहीं रहनी, असा सिर कटाना नहीं छड़ना। ओ भवें कोले रख जुबान ते दे, नारा खान दा लाना नहीं छड़ना। इंशाअल्लाह असी रुखी सुखी खा लांगे। असी तुहानू चाहिए ने अमरीका दे डॉलर, हमें नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं असी रुखी सुखी खा लांगे, रो रो के रब मना लांगे, बेड़ी ते जेल कबूल सानू, वादा निभाना नहीं छड़ना। लोग कहते ने खान जिद्दी है, ये कहते ने खान जिद्दी है, मैं कहना नहीं मैं जिद्दी हाँ, असी जिद्दी, असी जिद्दी खान है जिद साडी, कुर्बान खान तू जिंद साडी। असी जिद्दी खान है जिद साडी, कुर्बान खान तू जिंद साडी। अपने कोल तू पीछे हटना नहीं, अपने कोल तो पीछे हटना नहीं, वादा समर निभाना नहीं छड़ना। भवें कोले रख जुबान ते थे, नारा खान दलाना नहीं छड़ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन 5 अक्टूबर को जो एहतजाज हुआ लाहौर में, और उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ और एहतजाज में जो लोग गिरफ़्तार हुए, और उसके बाद जो है वो किस तरह से लीडर रहनुमाओं पर, कारकुनान पर पुलिस की जानिब से जो है वो क्रैकडाउन किया गया। मैं इस वक्त मेरे साथ कुछ असीरान मौजूद हैं जो कि एहतजाज में गिरफ़्तार भी हुए, और मौजूदा सूरत हाल पर भी बात करेंगे। यहाँ के मुकामी जो कारकुन हैं, वर्कर्स हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये मेरे हाथ पीछे बंधे हैं, मैंने एक नमूने के तौर पे ये देखें। मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस तरह कब तक मैं थप्पड़ खाऊंगा, कितनी बर्दाश्त है मुझ में। ये जुल्म करने वालों से मैं मुखातिब हूँ, मुझे ये बताएं कि मैं कब तक इस तरह थप्पड़ खाऊंगा। एक ना एक दिन तो फिर इस तरह हाथ खुलेंगे, उस दिन से डरें। जिस दिन मेरे इस तरह हाथ खुलने हैं उस दिन से पहले आप अपना फैसला कर लें। ये गिरफ्तार एक वक्त ऐसा आएगा, आज तो लोग मजम्मत कर रहे हैं गिरफ्तारियों की, एक दिन ये आदी हो जाएंगे, खौफ ख़त्म हो जाएगा गिरफ्तारी का, कड़ियों का, जेलों का, सब खौफ ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा। और जिस दिन ये खौफ निकल जाएगा उस दिन से ये डरे। एक बात तय है, खान की मोहब्बत इन दिलों से ये नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैं सिर्फ आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत तफसील से बातें हो चुकी। मैं एक नज़म कहूँगा, तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी, ऐसा सिर कटाना नहीं छड़ना। तेरे हाथ याद रखना, हमने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। फिरौन भी देखा है इस धरती ने, इस धरती ने यजीद भी देखा है, और आज की अगर बात करें तो हमने मुशर्रफ भी देखा था, हमने ज़ियाउल हक भी देखा है, जीला है उसको, भुट्टो की लाश भी उठाई है और बाद में कहा गया ये अदालती कत्ल है। हमने बहुत जुल्म सहे हैं, हम तो जुल्म सहने के आदी हो गए, तुम अपनी फिक्र करो। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, वो उतना था जो जिसके पास जितना पैसा है वो उतना कमजोर है, जिसके पास जितना कम पैसा है वो उतना ताकतवर है। अभी तुमने उस तरह उनको हाथ नहीं डाला, जरा उनको हाथ डाल के देखना, फिर तुम्हें लग पता जाएगा। डालोगे तुम जरूर, आगे बढ़ोगे तुम, क्यों? तुम रुकने वाले नहीं हो। तेरे हाथ तलवार नहीं रहनी, असा सिर कटाना नहीं छड़ना। और भवें कोले रख जुबान ते दे, नारा खान दा लाना नहीं छड़ना। असी रुखी सुखी खा लांगे। असी तुहानू चाहिए ने अमरीका दे डॉलर, हमें नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं असी रुखी सुखी खा लांगे, रो रो के रब मना लांगे, बेड़ी ते जेल कबूल सानू, वादा निभाना नहीं छड़ना। लोग कहते ने खान जिद्दी है, ये कहते ने खान जिद्दी है, मैं कहना नहीं मैं जिद्दी हाँ, असी जिद्दी, असी जिद्दी खान है जिद साडी, कुर्बान खान तू जिंद साडी। असी जिद्दी खान है जिद साडी, कुर्बान खान तू जिंद साडी। अपने कोल तो पीछे हटना नहीं, अपने कोल तो पीछे हटना नहीं, वादा समर निभाना नहीं छड़ना। भवें कोले रख जुबान ते थे, नारा खान दलाना नहीं छड़ना। आखिर मैं इतना ही कहूँगा, मैं लोगों से भी ये कहूँगा, क़यादत की तरफ देखना छोड़ दो। जो पहले मैंने जुमला कहा, जिसके पास जितना पैसा है उसे उतना खौफ है, और जिसके पास जितना कम पैसा है उसे उतना खौफ कम है। क्यों? मैं अक्सर कहा करता हूं, जो मुझे धमकी देता है मैं उसको ये कहा करता हूं, भाई पहले जिंदगी तो दो, पहले जिंदगी तो दो, फिर मौत की धमकी देना। तुम्हारी धमकी कारगर साबित होगी तब। हमारे पास तो जिंदगी ही नहीं है, मौत की धमकी का क्या करेंगे हम? तुम्हारी मौत की धमकी से क्या डरेंगे? और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मैं इशारा ही करूंगा, इस वतन से मोहब्बत करने वाले हर जगह पे मौजूद है। और मुझे सबसे ज्यादा खौफ है बात ये है
वो भी जीत नहीं सकती, वो सिपा कभी कामयाब नहीं हो सकती जिसके अपने खिलाड़ी डबल माइंडेड हों। ये सब क्या कह रहे हैं, एसएचओ क्या कह रहे हैं, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, यानी वो डबल माइंडेड है। वो डबल माइंड, वो ऑन नहीं करना चाहता इन गिरफ्तारियों को। ये मेरे साथ भी बीता है। एसएचओ ने मुझे कहा मैंने भी आपको बेगुनाह किया, एसपी ने भी आपको बेगुनाह किया। मैंने कहा फिर मुझे जेल में क्यों डाला? तो क्या कहता है, आप पीटीआई के कारकुन हैं, आपको पता ही नहीं है, फैसले तो कहीं और हो रहे हैं। लख दी लानत इस निजाम पे। एक कानून है, मैंने आज तक ये देखा, ये सोचा आखिरी फैसला एसपी करता है, आईजी भी नहीं कर सकता। कानून ये कहता है, लॉ ये कहता है, इन्वेस्टिगेशन का एक तरीकेकार है, एसपी जिसको छोड़ दे उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन यहां फैसले कहीं और होते हैं। मैं यहां बात इसलिए नहीं कह रहा कि तुम रहम खाओ, मैं तुम्हें बात ये समझाना चाहता हूं तुम्हारी टीम के खिलाड़ी मुतमिन नहीं है, वो जो कर रहे हैं उसको ऑन नहीं कर रहे, और जो ऑन नहीं कर रहे आगे फिर समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। इमरान खान साहब की ये कॉल आई 5 अक्टूबर के हवाले से कि 5 अक्टूबर को मनारे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किया जाएगा महंगाई के ख़िलाफ़, ये जो कानून साजी में रद्दोबदल करना चाह रहे हैं उसके ख़िलाफ़, और इमरान खान की नाहक जो उन्होंने एक कैद किया हुआ उनको, उनके ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी। और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन थे, जितने लीडरान थे, वो पुरअमन तरीके से अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करने जा रहे थे, जिसको पुलिस ने, हमारा एक प्रोटेस्ट जो था वो तो था 1 घंटे के लिए जो हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था लाहौर में, उससे पहले इस्लामाबाद में, जहाँ जहाँ भी हमारा एहतजाज हुआ है, चाहे वो मियाँ वाली की शक्ल में है, चाहे वो फैसलाबाद की शक्ल में है, चाहे वो मुल्तान की शक्ल में है, अल्लाह के फजल करम से पीटीआई एक पुरअमन जमात है, पुरअमन एहतजाज करती है। लेकिन ये जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है स्पेशली, इन्होंने चंद अपने पुलिस के अंदर गुल्लू भट्ट पाले हुए हैं, उनके ज़रिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के ऊपर, उनके वर्कर्स के ऊपर बेइंतहा माजी में भी और हाल में भी इन्होंने तशद्दुद किया है, जिसकी मिसाल इंसानी माशरे में नहीं कम अज़ कम मिलती। सॉरी टू से, मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा, क्योंकि 780 जैसी दफ़ात लगी ना आप पर, तो उस वक्त आप इंतशार कौन सा फैला रहे थे? और ये भी सुनने को मिला कि आपके पास जनाब जो है वो असलहा मौजूद था, तो उस वक्त आप कह रहे हैं पुरअमन एहतजाज हो रहा था। जी बिल्कुल, वो झूठ बोल रहे हैं। हम नहत्ते कारकुन थे, खाली हाथ थे, एक नहीं, आपके सोशल मीडिया के तवस्सल से बेशुमार यूट्यूबर ने उनको कैप्चर किया हुआ है, बेशुमार सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस चल रही हैं। किसी वर्कर के हाथ में एक स्टिक तक नहीं थी, कोई एक गमला भी पूरे लाहौर में नहीं टूटा। जितने का जितना नुकसान, इन्होंने खुद ही एक लाहौर को ज़िंदा दिलाने, लाहौर को इन्होंने कंटेनर लाहौर बना दिया। लाहौर के अंदर कम अज़ कम 180 कंटेनर इन्होंने लगा दिए। इन्होंने तो खुद ही एक एहतजाज का माहौल बना दिया। ये हम बॉर्डर के एरिए में बैठे हुए हैं, बॉर्डर के एरिए में इन्होंने कंटेनर लगा के बॉर्डर के एरिया को नो गो एरिया करार दे दिया। अच्छा सर बताइएगा, एहतजाज करना हर पार्टी का आईनी जमहूरी हक़ है, और हमने देखा कि 5 अक्टूबर से पहले से ही क्रैकडाउन शुरू हो गया। पुलिस की जानिब से जो है वो तभी रहनुमा हैं या कारकुन हैं, उनके घरों में छापे मारे गए, एहतजाज को रोकने की पूरी कोशिश की गई। उसके बाद जब एहतजाज हुआ तो उसके बाद जो है वो गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई और संगीन तरीन दफ़ात लगाई गई। किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं जमहूरियत की जो है डेफिनेशन करूँगा। हमें जो सिखाया गया है, जमहूरियत ये बताई गई है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल। यहाँ पर कहीं भी जो है गवर्नमेंट पीपल्स की गवर्नमेंट नज़र नहीं आती। यहाँ पर फस्तायत गवर्नमेंट है, यहाँ पर पुलिस जो है वो गवर्नमेंट रूल कर रही है। जो ऑर्डर जो है गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट को दे रहे हैं, वो उसको एक एक जो है इंच का जो है ना उसका दफ़ा करके उसको जो है ना वो इसको जो है ना ओबे कर रहे हैं। ये कहाँ की जो है ना ये जमहूरियत लिए फिर रहे हैं। ये तो मार्शालत से भी ज़्यादा जो है ना बदतरीन जो है ना दौर गुजर रहा है। कोई बंदा अपना इस्तिजाज करवाने के लिए जो है वो गली में नहीं खड़ा हो सकता, रोड पे नहीं खड़ा हो जाता। हम लोग
جو ہے مطلب ہم لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے باہر نکلتے تھے تو پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی. پولیس جو ہے وہ 2-3 بندوں کو اٹھا کے لے جاتی تھی. 2-3-4 بندے جو ہے دائیں